class. Hope you are fine and safe. In our previous lecture, we will discuss what is research. Today, we will discuss some sampling techniques. But before starting sampling techniques, we discuss some concepts. First one is population. What is the population? Population को हम रेफर्स करते हैं एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स, एलिमेंट्स, ये सब क्या कहलाता है? पॉपुलेशन कहलाता है। जो भी एरिया, जिस एरिया के बारे में हम कुछ स्टडी करना चाह रहे होते हैं, उसमें चाहे वो पर्सनस हों चाहे थिंग्स हों, उनकी जो टोटलिटी है वो क्या कहलाएगी? पॉपुलेशन कहलाएगी। सपोज आई वांट टू नो height of a student of the class, then the whole class is my population. Or if I want to know that number of illiterate person or number of literate person in a specific area, then the all literate person जो है वो मैं क्या होगी? मेरी population होगी। Number of trees in शाहरुख नगर कॉलोनी, then all number of trees जो है वो क्या है? मेरी population कहलाएगी। Second is element. Every single thing, every single member of the population is called the element. जो भी single member होगा population का वो क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा। जैसे if I want to study the height of your class, then every student of your class is an element and the totality of all the students is called the population. Now population frame क्या होता है? Frame when we write all elements of a population under study, then it is called frame. frame में जो हम population जहाँ जो भी ली है, जितने भी उसमें elements include होते हैं, वो उनकी list क्या कहलाती है? frame कहलाती है, या हम उसे population frame भी कहते हैं। After that sample क्या होता है? Sample is a representative part of the population. यानी कि सैम्पल पॉपुलेशन का एक पार्ट होता है। हम पॉपुलेशन में से उसी पॉपुलेशन ड्रॉ करते हैं जिसके बारे में हम कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हो। वो पॉपुलेशन सैम्पल क्या सैम्पल जो है वो क्या है? रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, यानी कि वो उस पॉपुलेशन के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हो। सपोज आई वांट टू टेक सम सैम्पल ऑफ योर क्लास. I want to find out the height of your average height of your class, and your whole class is a population, and I want to draw some sample. If I take the students who are heighted, then it doesn't represent your class. तो जो मैं sample लूँगी, जो मैंने स्टूडेंट लिए हैं 10 स्टूडेंट्स सपोज मैंने लिए हैं, आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, आउट ऑफ 100 I will take as a sample. और अगर वो 10 के 10 हाइटेड स्टूडेंट ले लिए हैं तो वो क्या है? आपकी क्लास को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं इनकी हाइट कम भी होगी, कुछ एवरेज हाइट के होंगे और कुछ हाइटेड होंगे। तो जो मेरा सैम्पल होगा उसमें हर तरह के हाइट के स्टूडेंट आने चाहिए। लेकिन अगर मैं सिर्फ हाइटेड ले लूँगी तो वो क्लास को क्या है? रिप्रेजेंट नहीं करेंगे और वो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए सब्जेक्ट है। इस तरह पॉपुलेशन का जो हर यूनिट है वो एलिमेंट कहलाता है, इसी तरह सैम्पल का जो हर सबसेट है वो क्या है? सैम्पल का जो हर मेंबर जो है वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। सैम्पल का सपोज अगर आपकी क्लास के मैंने 10 स्टूडेंट्स लिए हैं तो सैम्पल, तो वो 10 स्टूडेंट का जो एवरी स्टूडेंट है वो क्या है? एक सब्जेक्ट है जिसको मैंने एज अ सैम्पल लिया है और उस पर मैं अपना कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई करूँगी। नाउ उसके बाद सैम्पलिंग. व्हाट इज़ द सैम्पलिंग? बेसिकली सैम्पलिंग इज़ द प्रोसीजर ऑफ कलेक्टिंग अप्रोप्रिएट सैम्पल. सैम्पल को कलेक्ट करने के लिए जो प्रोसीजर यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं? सैम्पलिंग कहते हैं। और पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स जो हम पूरे पॉपुलेशन को हमने अंडर स्टडी लेकर अगर हम उसकी मीन, मीडियन, मॉड, वेरिएंस एंड डेविएशन वगैरह कुछ भी हम फाइंड आउट करें तो वो क्या कहलाते हैं? पॉपुलेशन पैरामीटर्स कहलाते हैं, यानी कि वो उसको पॉपुलेशन को शो कर रहे होते हैं। और अगर वही काम मैं सैम्पल ले लूँ, जैसे आपकी 100 की क्लास का मैंने एवरेज हाइट ली
100 के 100 स्टूडेंट्स को यूटिलाइज़ करते हुए तो क्या कहलाएगा, वो पॉपुलेशन पैरामीटर कहलाएगा। लेकिन अगर मैं उसमें 10 का सैंपल लेती हूँ और उनकी एवरेज हाइट लेती हूँ और उसको कंसिडर करती हूँ विद पॉपुलेशन से कि भाई जो मैंने एवरेज हाइट सैंपल से ली है वो इक्वल है पॉपुलेशन के, तो वो क्या कहलाएंगे, सैंपल स्टैटिस्टिक कहलाएंगे। सैंपल से जो हम मीन मीडियन मोड फाइंड आउट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, वो सैंपल स्टैटिस्टिक कराएंगे। और पॉपुलेशन जो करेंगे वो पॉपुलेशन पैरामीटर्स कराएंगे। अब नेक्स्ट जो है कि व्हाट आर द रीज़न ऑफ सैम्पलिंग, हम क्यों सैंपल कर रहे हैं, हम क्यों पूरी पॉपुलेशन को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। इन मैनी केसेस हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो इतनी लेंथी होती है, इतनी बड़ी होती है कि हम पूरी पॉपुलेशन को यूटिलाइज नहीं कर सकते। 3 मेन वजूहात होती हैं। वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्ट उसमें ज़्यादा लगती है और लेबर ज़्यादा लगती है, और जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो इतने प्रिसाइज नहीं होते जितने हम सैम्पलिंग से लेते हैं। कैसे? अब टाइम कंज्यूमिंग कैसे है, आपकी क्लास के 100 स्टूडेंट की हाइट मुहैया करने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए एज़ कम्पेयर टू 10 स्टूडेंट के। 10 स्टूडेंट के तो 5 मिनट में 10 स्टूडेंट की हाइट मुहैया कर लूँगी, लेकिन अगर मैं 100 स्टूडेंट की तरफ जाऊँगी तो मुझे उसकी हाइट मुहैया करने के लिए ऑलमोस्ट 50 मिनट्स लगेंगे। तो इसलिए क्या है, सैम्पलिंग जो है आपको टाइम को रिड्यूस कर देती है, जबकि पॉपुलेशन अगर आप पूरी यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है। फिर कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाती है। एक सपोज़ अगर एक मैंने क्लास है उसका मैंने हाइट में की, मुझे 1 इंच टेप चाहिए हाइट में करने के लिए 10 स्टूडेंट की, लेकिन 100 के लिए मुझे क्या एक से ज़्यादा इंच टेप की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि हो सकता है मुझे कोई ना कोई पर्सन हायर करना चाहिए, मुझे रिजल्ट्स अपनी क्लास में ही फाइंड आउट करना है। अगर मैं 50 मिनट्स लगा दूंगी हाइट में करने में तो मैं अपनी 1 घंटे की क्लास में रिजल्ट्स आपको नहीं शो करा सकती। तो क्या करेंगे, मैं 1-2 स्टूडेंट्स को या कोई लेबर को या किसी पर्सन को हायर करूँगी, तो मुझे क्या है एक से ज़्यादा इंच टेप भी चाहिए, जिससे मेरा क्या है टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा और मेरी लेबर भी बढ़ जाएगी। तो जो सैम्पलिंग है वो कॉस्ट भी आपकी रिड्यूस करती है, टाइम भी आपका रिड्यूस करती है और आपको लेबर भी ज़्यादा हायर नहीं करनी पड़ती। उसके बाद नॉर्मेलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन हम कंसीडर करते हैं कि हम जिस जो पॉपुलेशन से जहाँ से हम अपना सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन है। और जो हम सैंपल लेते हैं तो हम उसको भी फिर कंसीडर करेंगे कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही है। एक्चुअली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन हमने पिछले टर्म में फाइंड आउट की थी, हम इधर भी करेंगे। वो क्या है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, चाहे हमारे पास पॉपुलेशन क्या है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चाहे ना हो। तो हम क्या है सैंपल जो हम लेंगे वो क्या होगी, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दैट्स ऑल बेटा। ये थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स है सैम्पलिंग के। इसके बाद प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे।